वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास है, लगातार 30 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसको बनाएंगे कैसे। आपके पास चार ऑप्शन है। तो ये सभी नवोदय विद्यालय हो, सैनिक स्कूल हो, सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं और ये आपके पास चार ऑप्शन है। तो चलिए इस ऑप्शन को देखते हुए सीखेंगे आखिर इसको कैसे हम बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ लगातार 30 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत निकालने के लिए कह रहा है। तो 30 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत निकालने के लिए ट्रिक आपका क्या है, n/2। क्या है ट्रिक, n/2। n का वैल्यू क्या होता है 30, जैसा कि देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम 30 लिखेंगे और नीचे में बटे में 2 लगा देंगे, तो इसको भाग दे देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए बच्चों सही रहेगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लगातार 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो चार ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है और ये ऐसे क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको बनाने के लिए ट्रिक है n+1/2। क्या है ट्रिक को देखेंगे। 100 तक है, n का मतलब हो गया 100 और +1 आपका सूत्र में है तो 1 लिखेंगे और नीचे में 2 है 2 लिखेंगे। 100 और 1 को जोड़ेंगे 101 हो जाएगा और नीचे में 2 लिखेंगे। इसको अब 101 में 2 से भाग देंगे तो आपका 50.5 होगा, यानी 50.5 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए बच्चों सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से देखें तो यहाँ आपका आंसर क्या आएगा। तो यदि लगातार 50 विषम संख्या बात कहा तो यहाँ क्या लिखेंगे, n बराबर क्या होगा 50 होगा। तो इसका हम ट्रिक को भी इस्तेमाल करेंगे नहीं। तो यहाँ आपका जितना कहा तो वो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही होगा, क्योंकि लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत कह रहा है तो यहाँ साफ ही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जैसा कि देख रहे हैं, लगातार 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 25, 26, 27, 28। तो ये सभी ऑप्शन आपका ऐसा ही एग्जाम में रहेगा। और यहाँ से यदि देखें तो इसको हम बनाएंगे कैसे, जो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें उसी के आधार पर यहाँ पर भी आप बनाएंगे तो आपका आंसर सही होगा। लेकिन इसको ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। n+2/2 होगा, क्योंकि यहाँ पर हम सम संख्या को निकाल रहे हैं। तो 50 की जगह n आपका है तो n क्या होगा 50 होगा, +2 है तो 2 लिखेंगे और बटे में 2 लिखेंगे। 50 और 2 को जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा और 52/2 लिखेंगे। अब इसको 52 में 2 से भाग देंगे तो भाग देने के बाद आपका आएगा 26। तो इस 26 दूनी 52 आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, लगातार 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। आपके पास 51, 50, 49, 48 है। तो बच्चों आप सही आंसर को चुन सकते हैं। तो आप आंसर भी चुन लिए होंगे। यदि 50 सम संख्याओं का औसत कह रहा है तो यहाँ पर करेंगे क्या, तो औसत हमको निकालना है। तो औसत कैसे निकालेंगे, n+1 लिखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं n का मतलब आपका टोटल संख्या होगा, जैसे 50 आपका हो गया तो 50 + 1 को जोड़ेंगे तो आपका 51 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, 1 आपके लिए सही रहेगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि लगातार 50 सम संख्या का औसत क्या होगा निकालने के लिए इस ट्रिक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो प्रत्येक दिन इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्यारे बच्चों अभी से नोट्स को तैयार कर लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, 10 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। जैसा कि देखें 10 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ऑप्शन भी आपके पास है 25, 30, 35, 40। तो चलिए हम क्या निकाल रहे हैं, औसत को निकाल रहे हैं। तो औसत इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान रहे जितनी भी संख्या यहाँ से कहा जा रहा है तो उतनी संख्या नहीं लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। ये ट्रिक है, इसको नोट कर लें। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में क्या लिखेंगे, आपके पास 2 लिखेंगे। ये आपका सूत्र हो गया। पहली संख्या अगर बात करें तो आपका 10 है और अंतिम संख्या की बात करें 50 है। तो हम क्या करेंगे, 50 लिखेंगे और बटे में 2 है 2 लिखेंगे। 50 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 में 2 से हम भाग देंगे। भाग देने के बाद आपका 30 आएगा बच्चों और ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, 3 संख्याओं का औसत 9 है। तो पहली 2 संख्याओं का औसत 12 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी, आपके पास 4 ऑप्शन है तो इस ऑप्शन से चुन सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं 3 संख्याओं का क्या कह रहा है, औसत आपका कितना है तो 9 है। तो यहाँ पर 3 संख्याओं का औसत हमने 9 को लिख लिया। अब जब औसत वहाँ से आया तो 3 संख्या का योग भी तो पूछा जाएगा। तो 3 संख्या का योग क्या हो जाएगा,
तो 3 गुना 4 को आप लिखेंगे तो 3 संख्या का योग बराबर होगा। तो औसत गुना, याद रखिएगा इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। 3 संख्या का योग वहाँ के लिखिए, औसत गुना जो संख्या राशियों की दी हुई है उसकी कुल संख्या को लिखेंगे, यानी कुल संख्या लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर यदि हम औसत को लिखा, राशियों की कुल संख्या को लिखा, अब हमको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल, औसत कितना है आपका 9 है, और यहाँ पर राशियों की कुल संख्या कितना है। कुल संख्या की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 3 और 4 का गुना किए हैं, तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, राशि की संख्या 9 तिया 27 है, क्योंकि राशि की संख्या कुल कितना है 3 दिया हुआ है, तो इसका 9 तिया 27 होगा, यानी तीनों संख्या का योग। अगर यहाँ पहली 2 संख्या की बात कही तो 2 संख्या आपका क्या दिया है, पहली 2 संख्या का औसत कह रहा है। तो पहली 2 संख्या का औसत कितना दिया है, 12 तो दिया है, हम एज ए लाइक यहाँ पर लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमको निकालना क्या है कि संख्या का हमको तीसरी संख्या मालूम नहीं है, तो यहाँ हम योग लिखेंगे। तो योग क्या करेंगे, 12 गुना 2 लिखेंगे, तो कितना होगा 24 हो जाएगा। अब मेरा संख्या तो आ सकता है, तीसरी संख्या कैसे निकलेगा, तो यदि हम यहाँ 27 में से 24 को घटा देंगे, 27 यहाँ लिखते हैं और घटाओ 24 को लिखते हैं, तो 27 में 24 यदि घटाते हैं तो 3 आपका आंसर होगा। तो ये प्यारे बच्चों आपके लिए ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही रहे। प्यारे बच्चों, इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और सारी वीडियो पढ़िए। थैंक यू।